Good morning, students. Here I am sharing the solutions of question number 10, the given in assignment 2. So, assignment 2 was related to chapter relation and function. I am solving the question number 12. Find the domain and range of the following function. Here you have first part, fx equals to x minus 3 upon 2x plus 1. So, students, domain के लिए your denominator must be not equal to 0. तो अगर आपको इस तरह से फ्रैक्शन में या एक रैशनल फंक्शन गिवन होता है, रैशनल फंक्शन इज जहां पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, तो अगर रैशनल फंक्शन गिवन है तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को ही देखना है, आपको न्यूमिनेटर को नहीं देखना, राइट। तो डिनोमिनेटर में आपका जो फंक्शन है वो क्या है 2x प्लस 1, और ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये कौन से पॉइंट पे जीरो नहीं होगा? इट इज नॉट at minus 1 by 2. So what is your domain? It's very simple. आप कुछ भी पुट कर सकते हो, आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो except minus 1 by 2. So this is the domain of the function. Now we will get the range of a function. So the range of a function is, range के लिए आपको क्या करना होता है? Put y equals to fx, right? So fx is x minus 3 upon 2x plus 1. तो हम इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 2xy plus y equals to x minus 3. हमें बेसिकली y equals to fx लिया है, हमें बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस फंक्शन में से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो x वाली जो टर्म्स है हम इनको लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। 2x minus x equals to minus 3 minus y. x is common, 2xy, x is common. So you have 2y minus 1 equals to minus 3 minus y. So value of x is minus 3 minus y upon 2y minus 1. तो अब जब मुझे रेंज का आंसर देना है, अब देखो बेटा, रेंज में ये जो फंक्शन है ये कहाँ पर वैलिड नहीं है। ये फंक्शन अगर आप 2y माइनस 1 को 0 कर दोगे और y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो ये जो फंक्शन है इट बिकम 0। ये फंक्शन आपका 0 बन जाएगा। हमें इस फंक्शन को 0 नहीं बनाना। तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज विल बी सारे रियल नंबर्स except 1/2. See the criteria of the question. See the criteria of how to find the solution of these kind of question. यहाँ पर हमने देखा है x को, और यहाँ पर हमने जो हमारा डिनोमिनेटर था उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है, और यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड की है कि इस फंक्शन में एक्चुअल में ये जो आपकी स्टेटमेंट है, इस फंक्शन में एक्चुअल में x क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो x है वो x इसके इक्वल आ गया है, x इज दिस। तो हमने अब देखना है कि जो हमारा y है वो कहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। y जो हमारा प्रॉब्लमेटिक है 1/2 पर, तो हमारा जो रेंज होगा, मतलब जो हमारे आंसर्स होंगे, आंसर्स हमारे 1/2 कभी भी नहीं आएंगे, बाकी सारे आंसर्स आएंगे। सो आंसर इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1/2. लेट अस सॉल्व द सेकंड पार्ट। fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अब अगर हमें डोमेन फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिनोमिनेटर को नॉन जीरो लेना पड़ेगा। तो जब हमने डिनोमिनेटर को नॉन जीरो लिया तो आप देखेंगे कि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। ये कौन सा नंबर है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर किए हुए हैं, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए। हमारा क्वेश्चन होता है हमेशा रियल नंबर लेने का, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। तो मीन्स जब हम इसकी डोमेन देखेंगे तो डोमेन में कॉम्प्लेक्स नंबर तो ऑलरेडी नहीं है, हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर तो पुट कर ही नहीं सकते जो ये 0 बनेगा। तो हमारी जो डोमेन है इस फंक्शन की, दैट इज द रियल नंबर। अब हम रेंज फाइंड करेंगे। तो रेंज के लिए एज आई टोल्ड यू, पुट y इक्वल्स टू fx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक दिस, एंड सो वी विल गेट द इक्वेशन लाइक दिस। अब देखो, अगर सपोज मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश भी करूँ तब भी मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, राइट, नहीं मिलेगी ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता नहीं लगेगा मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसे इक्वेशन जहां पर आपको लगे कि प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो जैसे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लाइक दिस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो जब मैं इसको कंपेयर करूंगी तो अब देखना, a की वैल्यू आ गई y माइनस 1, x का कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पर, तो b की वैल्यू होगी 0, और c इज इक्वल टू y।
तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसका सोल्यूशन कब निकलेगा। इसका सोल्यूशन तब निकलेगा जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, क्योंकि हमारा जो x है, x क्या है, x इज रियल है, x इज रियल, तो अगर x रियल है तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज x इज रियल। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जहां पर भी आपको स्केयर वाली टर्म मिल जाए, x की स्केयर वाली टर्म मिल जाए, तो हम उस क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, व्हाट इज बी स्केयर, 0 स्केयर 4 इंटू a इंटू c। तो देखिए क्या बनेगा, -4y माइनस y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास इसके दो क्रिटिकल पॉइंट है, नोट करो मैं क्या वर्ड यूज कर रही हूँ, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जो हमें सॉरी, जो हमें किसी फंक्शन को इक्वल टू 0 करके मिलते हैं। जैसे हमने 4y को 0 कर दिया, y माइनस 1 को 0 कर दिया। तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। आपको सबको पता है कि 0 पहले आता है नंबर लाइन पर और 1 बाद में आएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास कितने इंटरवल्स बन जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास बेटा 3 इंटरवल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सबको पता है कि इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है। तो मेरे पास यहाँ पर 3 इंटरवल बन गए, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू 1 और 1 टू इन्फिनिटी। और यहीं पर हमारा आंसर पड़ा हुआ है, हमारा आंसर यहीं पर है, इस इंटरवल में ही है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इंटरवल है ना माइनस इन्फिनिटी टू 0, इसमें मैं एक वैल्यू एज्यूम करूंगी। मैंने यहाँ पर y को ले लिया, क्या ले, -1 ले लिया, ठीक है। y को क्या ले लिया, -1। और ये जो y की वैल्यू है हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, ये जो फंक्शन है इसमें पुट करेंगे। देखो -4y, y माइनस 1, y को क्या पुट कर रहे हैं, -1। तो मुझे बस साइन चेक करनी है, ये ओवरऑल क्या आ रहा है, पॉजिटिव है ना, और ये ओवरऑल क्या आ रहा है, -1 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। क्या नेगेटिव 0 से बड़ा होता है, नो। तो इसमें हमारा आंसर नहीं है। दोबारा से देख लो, हमने इंटरवल में एक वैल्यू चूज की और उस वैल्यू को हमने इस फंक्शन में, जो हमारे पास फंक्शन है उसमें पुट करके देखा, इस फंक्शन में पुट करके देखा कि क्या वो ग्रेटर देन 0 बन रहा है या नहीं बन रहा। अब सिमिलरली 0 टू 1 में हम y को ले लेंगे 1/2, क्या लिया हमने, 1/2। अब 1/2 पे हम पुट करके देखते हैं, -4 इंटू 1/2, 1/2 -1। अब ये देखो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव विच इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो 0 से बड़ा होगा। हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, आंसर्स नहीं निकालने, सिर्फ और सिर्फ हमें ये चेक करना है कि हमारा आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है या नहीं। तो हमारा आंसर इस इंटरवल में वैलिड है, वैलिड है ना इस इंटरवल में। तो मीन्स हम यहाँ पे एक टिक लगा देंगे कि हाँ जी मेरा आंसर यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ये ठीक लिखा हुआ है। सिमिलरली नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम एक और वैल्यू लेंगे, 1 से इन्फिनिटी के बीच में मान लो मैंने 2 ले लिया, y को ले लिया 2। अब यहाँ पे पुट करके देखते हैं 2। अब ये देखो, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव विच इज इक्वल टू नेगेटिव। क्या नेगेटिव 0 से बड़ा होता है, नहीं होता। तो मीन्स मेरा यहाँ पे भी आंसर गलत हो गया। तो बेटा ओवरऑल जो हमारे इस फंक्शन की रेंज है, रेंज 0 to 1। अब बात आ गई है हम ओपन ब्रैकेट डालें या क्लोज ब्रैकेट डालें, ठीक है। 0 to 1 में मुझे पता आंसर आएगा। अब बेटा देखो, अब मुझे ओपन क्लोज ब्रैकेट के लिए थोड़ा सा हमें अपने फंक्शन की तरफ मूव करना पड़ेगा। दिस इज माई फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। अब देखो, अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो व्हाट इज द y, इस फंक्शन में हम x को 0 पुट करते हैं, y कितना आएगा, 0 समथिंग 0। तो मीन्स 0 पे तो क्लोज ब्रैकेट आएगी। क्या मुझे 1 आंसर कभी मिलेगा, पुट करके देख लो। आपने x को 0 पुट किया, आपको 0 आंसर मिल रहा है। अगर आप 1 पुट करोगे आपको 1/2 आंसर मिलेगा। अगर आप 3 पुट करोगे आपको कुछ और आंसर मिलेगा। तो बेटा मुझे 1 आंसर कभी भी नहीं मिलने वाला। इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट द आंसर 1। इसलिए हम यहाँ पर 1 पर क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं डाल सकते, हम 1 पर ओपन ब्रैकेट डालेंगे। 1 पर कौन सी ब्रैकेट आएगी, ओपन ब्रैकेट। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा रिकॉल नहीं करेंगे फंक्शन को, तो माइट बी मेरा आंसर गलत हो जाए, माइट बी मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, क्योंकि इक्वालिटी है यहाँ पे, हो सकता है कि हम यहाँ पर इक्वालिटी डालकर और इसका आंसर दे दें।
राइट। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा रिकॉल करने की जरूरत है अपने फंक्शन को दोबारा से। सो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आई एम क्लियर टू यू। हाँ जी, देखिए सी पार्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू वन माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम डोमेन के लिए क्या करेंगे, डोमेन के लिए हम डिनोमिनेटर को रखेंगे इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो हमारी जो डोमेन है, what is our domain? Domain of a function is all real numbers except 1 and -1, right? तो अब हम फाइंड करेंगे रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो देखो स्टूडेंट्स, रेंज के लिए हमें क्या करना होता है, अब तो आई होप कि आपको लर्न हो गया है। पुट y इक्वल्स टू एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट दिस एज अ सोल्यूशन। अब देखो ये, इसमें x का कॉफिशिएंट नहीं है, क्वाड्रेटिक इन x विच इज क्वाड्रेटिक इन x। तो हम इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू हमारे पास -y है, b इज 0 क्योंकि x का कॉफिशिएंट नहीं है, और c की वैल्यू -1। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 - 4 इंटू -y इंटू, सेम क्वेश्चन बन गया ये हमारा, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है। 4y, y -1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, कौन से, y0 एंड y1। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 लिया, 1 लिया, तो कितने इंटरवल्स बने, 3 इंटरवल्स बन गए। देयर आर 3 इंटरवल्स, माइनस इन्फिनिटी और इधर हमारे पास है इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, 4y, y -1। ठीक है, तो अब हम पहले इस पॉइंट पे चेक करेंगे, हम -1 पे चेक करते हैं, -1 पुट करते हैं, -4 -2 ओवरऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो दिस इज माय आंसर, यस दिस इज माय आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे, 0 और 1 के बीच में हम हाफ ले लेते हैं। क्या लेंगे, हाफ लिया मैंने, 4 इंटू हाफ, हाफ -1, हाफ -1 क्या होता है, माइनस हाफ। सो ओवरऑल आंसर इज नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, ग्रेटर देन 0 तो नहीं होता, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस। ठीक है, थर्ड में हम देखते हैं, थर्ड में हम क्या पुट करेंगे, 2 ले लेते हैं। थर्ड में हम ले लेते हैं 2, 4y, y -1, 4 इंटू 2, 2 -1। ओवरऑल एवरीथिंग इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0, सो दिस इज ऑल्सो माई आंसर। ठीक है, तो अब हम इसकी रेंज बना ले। तो देखिए रेंज क्या आएगी, ध्यान से देखिए, रेंज विल बी, लेट अस सी द रेंज। एक हमारा ये आंसर है और एक हमारा ये आंसर है। ठीक है, तो इसमें हमारी जो रेंज है, रेंज ऑफ ए फंक्शन इज -इन्फिनिटी से लेकर 0, राइट, -इन्फिनिटी से लेकर 0। 0 आंसर कभी नहीं आना बेटा, 0 आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा फिर रिकॉल करना पड़ेगा। 0 आंसर कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप 1 पुट करोगे तो आपको इन्फिनिटी मिल जाना है, लेकिन क्या 0 आंसर तो आना ही नहीं है। 0 तब आता है आंसर जब न्यूमरेटर में x होता। यूनियन 1 to infinity, this is your answer, -infinity to 0, union 1 to infinity। 1 आंसर आएगा क्योंकि अगर आप x को 0 पुट कर दोगे, यहाँ पर x को अगर आप 0 पुट करते हो तो आपका 1 आंसर आएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल स्टूडेंट, फॉर द रेंज पुट y इक्वल्स टू f। तो ये सॉल्व करके हमने क्वाड्रेटिक बना ली, जिसमें a की वैल्यू -y है, b इज 0 एंड c इज 2y -3। तो अब हम इसको डिस्क्रिमिनेंट अगेन निकालेंगे। तो अब तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया है, -4ac, 4 इंटू a इंटू c। तो हमारे पास यहाँ पर अगेन दो वैल्यूज आ गई, 4y 2y -3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब देखो नंबर लाइन पर हमें दो वैल्यूज मिल गई हैं, कौन कौन सी, एक हमारी वैल्यू है 0 और दूसरी वैल्यू है हमारी 3/2। तो हमारे पास यहाँ पर 3 इंटरवल्स बन रहे हैं लाइक दिस। तो हमें यहाँ पर वही वैल्यूज चूज करनी है। मैंने -1 वैल्यू ले ली और यहाँ पर मैंने 1 वैल्यू ली है और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ वैल्यू 2, -1, 1 एंड 2। तो आप देख सकते हो कि ये तीनों वैल्यूज पे मैंने आंसर्स निकाल ली हैं, थर्ड वाले पे भी आंसर आ रहा है। तो ओवरऑल रेंज ऑफ ए फंक्शन इज, लेट अस राइट द फाइनल आंसर। इंटरवल्स में आया। अब आप देखो बेटा, 0 आंसर आएगा कभी इस फंक्शन में, क्या 0 आंसर कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, 0 आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, और ये हमने लिख दिया, और यूनियन, और इधर से हम लिखेंगे
3/2 टू इन्फिनिटी। अब आप चेक कर लो कि 3/2 आंसर आएगा, 3/2 आंसर आएगा। दिस इज योर आंसर।